हेलो दोस्तों, मैं नरेश कटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की जनगणना, तो राजस्थान की जनगणना के अंतर्गत अपने पहले 2 भाग बनाए। उसके बाद अपना जो तीसरा भाग है इसके अंतर्गत लगभग राजस्थान की जनसंख्या जो है वो पूरी हो जाएगी। अब देखो, राजस्थान की जनगणना के अंतर्गत पहले भाग में अपन ने जनसंख्या की विशेषता, राजस्थान के अंतर्गत जो जनसंख्या कहाँ सर्वाधिक कहाँ न्यूनतम है ये देखा। उसके बाद में अपने अगले वाले जो सेकंड वीडियो बना था उसमें लिंगानुपात जनगणना, तो उसके बारे में चर्चा की। आज अपन करेंगे वृद्धि दर, SC/ST की जनसंख्या किस जिले में सर्वाधिक है और राजस्थान की साक्षरता के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, पहला अपन पढ़ लेते हैं इसके अंतर्गत राजस्थान की जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर ये अपन को पढ़ना है कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, किस जिले की कितनी रही। तो उसमें से जो प्रश्न बन सकते हैं उसके अंतर्गत है। तो पहला तो देखो, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर सन 2011 के अनुसार कितनी रही थी, 21.3%। और ये किस में रही थी, 2011 में। यानी पहला ही प्रश्न ये आ जाता है कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 21.3% है। अगर वही बात अपन अगर 2001 की जनगणना के अनुसार करें तो 2001 की जनगणना में थे 28.41% थे, यानी 2001 के अंतर्गत है। तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है, लोक जनसंख्या पर नियंत्रण हो रहा है। तो देखो, 2001 में 28.41 थे, उसको घटाकर 2011 में कितने कर दे, 21.3% कर दे, यानी जनसंख्या पे अपनी रोक लग रही है। अगर जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भारत की कितनी है, तो भारत की है 17.7%। भारत की जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.7% है, और ये 2011 के अनुसार है। इसमें अपने राजस्थान का जो स्थान है, राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर 21.3 है, तो राजस्थान का स्थान देश में, राजस्थान का स्थान देश में, तो देश में इसका जो स्थान आएगा वो स्थान कितना आएगा, 8वां स्थान है। यानी जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है, 8वां स्थान आता है, ध्यान रखिए। जनसंख्या वृद्धि दर में अपन सर्वाधिक और न्यूनतम की तो जो बात करते ही है, इससे पहले इसमें 2 चीज़ें और देखो, आप 2 दशक आपको याद रखना है। वो दशक कौन से याद रखना है, देखो, एक तो याद रखना आपको 1911 और 21, यानी ये जो दशक है, इस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई। या तो आप ये कह सकते हो कि सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक के अंतर्गत रही, तो 2011 से 21 का जो दशक है इसके अंतर्गत गिरावट आई, क्योंकि यहाँ पे अकाल, महामारी, अन्य और बीमारियाँ जो फैल गई थे, जिसके कारण यानी इस वर्ष की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो -6.29% रही, यानी माइनस के अंतर्गत चली गई, -6.29% जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 2011 से 21 के दशक की बात करते हैं। इस कारण इस दशक को कहते हैं महान जनसंख्या विभाजक दशक। आप लिख सकते हो, ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि महान जनसंख्या विभाजक दशक किस वर्ष को कहा जाता है या किस दशक को कहा जाता है, तो 1911 to 21 के कहा जाता है कि महान जनसंख्या विभाजक दशक के नाम से पुकारा जाता है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगली अगर इसमें से और बात करें कि और इसमें क्या याद रखना है, कौन सा दशक अगर याद रखना है, तो एक दशक और जो आपको याद रखना है वो याद रखना 71 से 81।
71 to 81। इसमें क्या है, तो इस दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही, यानी इस दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही। 71 में जनगणना हुई, वापस 81 के अंतर्गत अगर जनगणना हुई तो इसका आंकड़ा अगर देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। इसके बात करें तो यहाँ पे 32.9% जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, 32.9% जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। अब बात कर लेते हैं अपन राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर की, तो वृद्धि दर कितनी है अपनी, 21.3% है 2011 के अनुसार। अब इसमें ये बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक किसकी रही और न्यूनतम किसकी रही। तो सर्वाधिक और कौन सा बात कर रहे हैं, न्यूनतम। तो पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए एग्जाम के अंदर जो एक बार एग्जाम में जो एक प्रश्न आ रखा है वो न्यूनतम का आ रखा है, क्योंकि न्यूनतम वाला सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट रहा था वो न्यूनतम वाला रहा, क्योंकि देखो इसमें बहुत गिरावट जो आई थी और वो ज़िला कौन सा है, गंगानगर। तो इसको आपको रटना ही है, क्यों, गंगानगर की वृद्धि दर कितनी रही थी, 10.0%, या इसको आप कह सकते हैं 10%, क्योंकि ये जो वृद्धि दर अगर 2001 के अगर तुलना करें अपन तो एक में थी इसकी 27.5%, 27.5% से गिराकर 10.0% पर जो लेके आया वो जिला कौन सा लेके आया, श्री गंगानगर। इसलिए ज़्यादा हाईलाइट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 17.5% जो समझ लो इन्होंने गिरावट कर ली। अब वर्तमान में इसके जो 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी वृद्धि दर रही थी वो कितनी रही थी, 10% रही थी। ये एग्जाम के अंतर्गत ज़्यादा पूछा जा चुका है। और सर्वाधिक की अगर बात करें तो सर्वाधिक भी वाला भी एग्जाम के लिए आईएमपी है, और वो जिला कौन सा है, बाड़मेर। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक के अंतर्गत बाड़मेर है, और बाड़मेर की जनसंख्या वृद्धि दर जो रही थी वो रही थी 32.5%। 32.5% जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, वो किसकी रही थी, बाड़मेर की रही थी। और न्यूनतम में किसकी रही थी, श्री गंगानगर की 10.0% रही थी, ध्यान रखिए। उसके बाद अगर सर्वाधिक में आगे की बात करें नंबर 2 पे तो जैसलमेर है, और इस जैसलमेर की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 31.8%। जैसलमेर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी, 31.8%। और न्यूनतम के अंतर्गत अगर सेकंड जिले की बात करें तो जिला कौन सा आ जाता है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। और इस झुंझुनू की अगर वृद्धि दर की बात करें तो 11.7% रही थी, 11.7% 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे की बात करें तो मरुस्थलीय जिला ही आता है सर्वाधिक में, और वो जिला कौन सा निकल के आता है, जोधपुर। इसकी रही थी 27.7% के लगभग इसकी जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, 27.7% रही थी। और इसके पास झुंझुनू के पास ही जो न्यूनतम के अंतर्गत 1 नंबर पे तो जो आ रहा है वो कौन सा, गंगानगर, फिर झुंझुनू, उसके बाद जोधपुर के पास वाला जिला यानी पाली। न्यूनतम के अंतर्गत जिला कौन सा निकलता है, पाली निकलता है। और इस पाली की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी वो रही थी 11.9%। 11.9% रही थी पाली की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अंतर्गत है। उसके बाद अगर चौथा जिले की बात करें, देखो वैसे 3 मुख्य है ये, लेकिन 5 आप याद रखते हो तो चौथा जो जिला आता है वो जिला कौन सा आता है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 26.8%। बांसवाड़ा की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 26.8%। कई गाइडों के अंतर्गत या किताबों में इनके 5% भी मिलती है कि 26.5% भी बताई जाती है। तो आप इसका लगभग आंकड़ा याद रखिए, बांसवाड़ा का 26 पॉइंट। और इसके बाद में जो जिला आता है वो जिला कौन सा आता है, सर्वाधिक में 5वां जयपुर आता है, और इस जयपुर की रही थी 26.2%।
जयपुर की जो रही थी वो 26.2% रही थी। और न्यूनतम में अगर पाली के बाद अगर कोई जिला आता है तो पाली के बाद में एक तो आता है बूंदी, और इस बूंदी की बात करें तो बूंदी, और उसके बाद पाँचवा जिला की बात करें तो चित्तौड़गढ़, यानी बूंदी और चित्तौड़गढ़ के डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो बूंदी की रही थी 15.4% और चित्तौड़ की रही थी 16.1%, 16.1% रही थी अपने चित्तौड़गढ़ की। तो ये आती है जनसंख्या वृद्धि दर के अंतर्गत है। अगर इसी बात को अपन आगे देखें जनसंख्या वृद्धि दर से और क्या प्रश्न है, तो यहाँ पे देखो आप, अगर ये प्रश्न शहरी और ग्रामीण के अंतर्गत पूछ लिया जाए एग्जाम के अंतर्गत कि ग्रामीण की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही और शहरी की कितनी रही थी, तो ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 19% और शहरी की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 29%। ये तो याद हो जाएगा 19 और 29 जो प्रतिशत रहे थे वो रहे थे ग्रामीण की, और शहरी की कितनी रही थी 29% इनकी जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। अगर अब बात कर लेते हैं कि ग्रामीण में सर्वाधिक कौन सा है और न्यूनतम कौन सा, तो इनका तो एक एक जिला याद रख लेना। जो बड़े स्तरीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें ग्रामीण में जो सर्वाधिक रहे थे वो रहे थे जैसलमेर की, और जैसलमेर की लगभग रहे थे 34.5%। ग्रामीण के अंतर्गत इसकी रही थी 34.5% रहे थे, जबकि संपूर्ण इनकी कितनी रही थी 31.8% के अंतर्गत रही। लेकिन ग्रामीण के अंतर्गत इसकी 34.5% रही। और न्यूनतम के अंतर्गत अपन देखते हैं तो कोटा आता है, और इस कोटा की रही थी 6.1%, 6.1% न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो कोटा की है। शहरी के अंतर्गत अगर सर्वाधिक की बात करें, शहरी में सर्वाधिक और न्यूनतम, तो शहरी के अंतर्गत जो सर्वाधिक रही थी वो अलवर की रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। और न्यूनतम रही थी डूंगरपुर की। न्यूनतम तो किसकी रही थी, डूंगरपुर की रही थी, और सर्वाधिक किस डिस्ट्रिक्ट की रही थी, अलवर की रही थी। और इनकी अगर प्रतिशत आंकड़े से अगर प्रश्न आ जाता है तो अलवर की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा रही थी, 50.8%, 50.8%। और शहरी में अगर डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी वाले की अगर बात करें अपन तो इसकी जनसंख्या दर रहे थे 9.8% इनकी रही थी। तो ये अपना जनसंख्या वृद्धि दर वाला टॉपिक ये भी हो जाता है कंप्लीट। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, जो जनसंख्या वृद्धि दर हो गया और इनकी SC ST की जनसंख्या कितने प्रतिशत किस डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है उनकी चर्चा कर लेते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे साक्षरता। तो देखो मैं एक तरफ आपको ले लेता हूं अनुसूचित जाति, इसको जैसे आप कह सकते हो SC, और एक तरफ ले लेते हैं अपन अनुसूचित जनजाति ST, ST और SC के अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं तो देखो आप पहले तो इनको याद रखना, कुल जनसंख्या का प्रतिशत, और ये भी हो जाएगा कुल जनसंख्या का प्रतिशत, यानी प्रतिशत के आधार पर अपन इनकी देखते हैं क्योंकि जो इस अपने राज्य की जो जनसंख्या है इसका कुल प्रतिशत ST कितना है और कुल प्रतिशत SC कितना है। तो उनकी बात करें तो अनुसूचित जनजाति वाला एग्जाम में ज़्यादा आता है, इसका आपको आंकड़ा याद रख लेना 13.5%, यानी
100 में से 13.5% जो राजस्थान में निवास करते हैं, कौन से करते हैं? अनुसूचित जनजाति करती है। और वही बात अगर अपन एससी की करते हैं तो एससी की जनसंख्या अपने निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार 17.8%। 17.8% ये निवास करती है, ध्यान रखिए। इसके बाद देखो, अब देखो यहाँ मैं बांट रहा हूँ इनका सर्वाधिक जनसंख्या। एक तो है सर्वाधिक जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट में है, न्यूनतम जनसंख्या, ये तो यही है। 2 जिले लिख दूंगा। उसके बाद में देखो प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या, प्रतिशत के आधार पे वाले एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा आईएमपी है। इधर भी अपन देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या। उसके बाद में आईएमपी कौन सा होगा प्रतिशत के आधार पर। प्रतिशत के आधार पे यानी जिले का प्रतिशत निकाल के उसके आधार पे सर्वाधिक और न्यूनतम के बाद एग्जाम में ज़्यादा आती है, ध्यान रखें। तो अपन एससी की पहले बात कर लेते हैं। एससी राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ करते हैं? तो 2 जिले अगर आपको याद रखना है तो नंबर 1 हो जाएगा जयपुर और नंबर 2 कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। गंगानगर। अब देखो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है, प्रश्न को हमेशा ढंग से सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति या ऐसे किस डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है? तो किस में करती है? जयपुर के अंतर्गत करती है। लेकिन ये प्रश्न अगर प्रतिशत के आधार पे आ जाता है, प्रतिशत, तो प्रतिशत के अंतर्गत आपको याद रखना सर्वाधिक जो करेगी वो करेगी श्री गंगानगर के अंतर्गत। प्रतिशत में आ जाता है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? श्री गंगानगर। और इस श्री गंगानगर का अगर परसेंट की बात करें तो यहाँ पे 36.8%, 36.8% श्री गंगानगर के में एससी की जनसंख्या निवास करती, ध्यान रखिए। और न्यूनतम की अगर बात आ जाती है कि न्यूनतम किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, तो न्यूनतम में देखो 2 जिले, नंबर 1 डूंगरपुर, नंबर 2 प्रतापगढ़, यानी दोनों पड़ोसी जिले ये डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है। अगर इसकी बात करें प्रतिशत के अंतर्गत तो प्रतिशत के अंतर्गत जिला कौन सा आ जाता है? डूंगरपुर। डूंगरपुर। यानी आपको क्या याद करना, इसका उल्टा करना है और इसको आपको है जंग जे रखना डूंगरपुर और प्रतापगढ़। यानी इसको आपको ऊपर का ऊपरी रखना डूंगरपुर और इसको यहाँ पे क्या करना है? उल्टा करना है सिर्फ। यानी डूंगरपुर का प्रतिशत के आधार पे देखें तो 3.8% के लगभग यहाँ पे प्रतिशत में आती है। अब देखो एसटी वाले के अंतर्गत प्रतिशत के आधार पे क्या और जनसंख्या के हिसाब से क्या है? तो सर्वाधिक जो एसटी की जनसंख्या निवास करती है तो सर्वाधिक में 2 जिले अगर आपसे पूछे जाए तो नंबर 1 तो हो जाएगा उदयपुर और नंबर 2 कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। अब देखो यहाँ पे अगर प्रतिशत एग्जाम के अंतर्गत पूछ ले कि प्रतिशत के आधार पे, तो प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक इसका क्या करना? उल्टा करना केवल बांसवाड़ा। यहाँ पर भी आपने उल्टा किया, यहाँ पर भी क्या करना है? उल्टा करना है। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इस बांसवाड़ा के अंतर्गत लगभग 76.4% एसटी की जनसंख्या निवास करती है। अब देखो इधर अगर न्यूनतम जनसंख्या के अंतर्गत आए तो न्यूनतम जनसंख्या में 2 जिला आपको याद रख लेना है, बीकानेर और नागौर। उसी की अगर प्रतिशत के आधार पे एग्जाम के अंतर्गत पूछ ले जाए तो यहाँ पर यह कि ये जिले रखना है बीकानेर और नागौर। बीकानेर और नागौर आपको याद रखना, दोनों जिले याद रखना, दोनों की समान ही प्रतिशत इनका निकलता है। 0.03% इनका जो आंकड़ा आता है वो आता है प्रतिशत के आधार पे इनका है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अपन पढ़ते हैं साक्षरता। अब देखते हैं अपन इसके अंतर्गत आगे जनगणना में लास्ट
और वो है साक्षरता। आरपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा एमपी है, प्रश्न उसमें से ज़्यादा पूछते हैं। जैसे साक्षरता किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। पढ़ रहे किसकी? राजस्थान की। तो राजस्थान की ही केवल अपन चर्चा करेंगे। भारत की साक्षरता या भारत की जनगणना, उसमें अपन अलग से वीडियो बनाएंगे भारत के, क्योंकि सारे आंकड़े एक साथ याद नहीं रहते हैं। उनको अपन भारत का अलग पढ़ रहे हैं और राजस्थान का अलग पढ़ रहे हैं। अपने जितने भी जो जनसंख्या के वीडियो बने जिसमें सब में राजस्थान का ही जिक्र है। तो देखो यहाँ पे साक्षरता, पहले तो अपन को ध्यान रखना चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी रही है? तो वो रही थी 66.1%। 2011 के अनुसार जो राजस्थान की साक्षरता रही थी वो 66.1% रही थी। और वही बात अगर अपन 2001 की जनगणना के अनुसार करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार अपनी जो साक्षरता रही थी वो रही थी 60.04%। ये तो रही थी 2001 के अनुसार, यानी बढ़ोतरी हुई, यानी लोग पढ़ने लिखने लग गए। जबकि देखो पहले साक्षर जो व्यक्ति कहते थे वो 7 वर्ष से या 7 वर्ष से ऊपर वाला जो पढ़ा लिखा हो या नाम लिख के जानता हो उनको साक्षर कहते थे। लेकिन 1991 के बाद 5 वर्ष या इससे अधिक या 5 वर्ष के हैं वो पढ़े लिखे या नाम लिख के जानते हैं उनको साक्षर की श्रेणी के अंतर्गत डाल रखा है। तो राजस्थान की साक्षरता 66.1% रही थी, यह आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखो पहले देख लेते हैं सर्वाधिक किसकी रही है साक्षरता और न्यूनतम किसकी रही थी। उसके बाद अपन पुरुष और महिला की साक्षरता की चर्चा करेंगे। पहले इनकी बात करें तो देखो जिले की बात करें, आंकड़े हमेशा एग्जाम में यहाँ तक ही पूछते हैं। आगे अगर बड़ा एग्जाम है तो उनकी न्यूनतम और सर्वाधिक वाले की भी आंकड़ा याद रखना आपको, लेकिन कम से कम जिले के तो नाम याद रखिए। सर्वाधिक कौन सा जिला आता है? साक्षरता कोटा। राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। तो साक्षरता सर्वाधिक कहाँ रहेगी? कोटा को। लेकिन शिक्षा की राजधानी किसे कहते हैं? तो शिक्षा की राजधानी अजमेर को कहते हैं, ध्यान रखिए। उसके बाद में अगर न्यूनतम साक्षरता की बात करें कि न्यूनतम किस डिस्ट्रिक्ट की रही है तो यहाँ पे न्यूनतम में नंबर 1 जालौर। अब देखो इनकी प्रतिशत यानी न्यूनतम किसकी रही? जालौर की। सर्वाधिक किसकी रही? कोटा की रही थी। अब इनके आंकड़े एग्जैक्ट जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कितने हैं? तो कोटा की जो साक्षरता है वो साक्षरता है 76.1%। कोटा की जो साक्षरता वो कितनी है? 76.1% है। और उसी बात अगर जालौर की अपन करते हैं तो जालौर की है 54.4%। 54.4% रही थी जालौर की साक्षरता। और कोटा की साक्षरता जो सर्वाधिक में किसकी कितनी रही थी? 76.1% रहती है, ध्यान रखिए। अब देखो अगर और ज़िले अगर याद करते हैं तो उसके बाद में सर्वाधिक में नंबर 2 पे आ जाता है जयपुर। और इस जयपुर की रही थी 75.5%। जयपुर की जो साक्षरता रही थी वो कितनी रही थी? 75.5%। और न्यूनतम के अंतर्गत अगर जालौर के बाद अगर अगला जिला आता है तो इसका पड़ोसी आता है सिरोही। इसका पड़ोसी जिला सिरोही है और इस सिरोही की रही थी 53.3%। सिरोही की साक्षरता कितनी रही थी? 53.3% रही थी। इसके बाद और आगे अगर जिले की बात करें सर्वाधिक में और न्यूनतम में तो जयपुर के पड़ोस के अंतर्गत राजस्थान का तांबा जिला किसको कहते हैं? झुंझुनू को। राजस्थान का तांबा जिला किसको कहते हैं? झुंझुनू को कहते हैं। तो झुंझुनू की जो साक्षरता की अगर बात करें तो इसकी रही थी 75 हो गया, तो ये हो गया 74.1%। 74.1% रही थी। और न्यूनतम में नंबर 3 पे जो डिस्ट्रिक्ट आता है तो सिरोही के बाद में डायरेक्ट जिला आ जाता है प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़ की जो साक्षरता दर जो रही है वो रही थी इनकी 56%, घटते इसकी रह गई थी 56%। 1 मिनट, सिरोही की जो साक्षरता जो दर है 53.3% नहीं है, ये 55.3% है, 55.3% है। ध्यान रखिए, पहले अगर इसको लिख दिया तो चेंज कर देना, क्योंकि उसके ये बढ़ते क्रम में जा रही है 54, 55.3 और ये रह गई है 56 फिक्स है, 56% इसकी रही थी। उसके बाद अगर नंबर 4 जिला यहाँ पर देखते हैं तो बांसवाड़ा, नंबर 4 जो डिस्ट्रिक्ट आता है जिला कौन सा आता है, बांसवाड़ा आता है। और इस बांसवाड़ा की 56 से थोड़ी ऊपर चढ़ी और इसकी हो गई 56.3% रह जाती है। उसके बाद इसमें नंबर 4, पहले कोटा, जयपुर, झुंझुनू और झुंझुनू के पास वाला डिस्ट्रिक्ट है सीकर, और इस सीकर की जो रही थी वो रही थी 71.9% साक्षरता, 71.9% रहती है। और जो 5वां जो डिस्ट्रिक्ट है वो 5वां डिस्ट्रिक्ट है अलवर, राजस्थान का स्कॉटलैंड जिसको कहते हैं, राजस्थान स्कॉटलैंड किसको कहते हैं, अलवर को। तो अलवर की जो रहती है वो रहती है 70.7%। और 5वां डिस्ट्रिक्ट अगर यहाँ पे देखना अपन को तो 5वां डिस्ट्रिक्ट आता है बाड़मेर, और बाड़मेर की 56.5%। ये तो है सर्वाधिक में, लेकिन आपको मुख्य रूप से जो आईएमपी है वो आईएमपी कम से कम 2-2 ज़िले याद रख लो आप। अगर क्रम से पूछ ले तो 2-2 ज़िले आपको याद रखने हैं, जैसे एग्जाम में आते हैं, और एक एक तो आपको याद रखना ही है। सर्वाधिक और न्यूनतम के अंतर्गत साक्षरता तो सर्वाधिक कोटा, न्यूनतम जालौर की होती है। और कुल साक्षरता कितनी है, 66.1% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखो इसमें पुरुष और महिला साक्षरता, तो कुल साक्षरता अपनी कितनी है, 66.1%। अब इसमें बढ़ जाएगा पुरुष साक्षरता, एक तरफ हो जाएगा महिला साक्षरता। तो महिला और पुरुष दोनों को आपको एग्जैक्ट आंकड़े याद रखना, एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो पुरुषों की तो हो गए 79.2%, ये रहती है साक्षरता पुरुषों की 79.2%, यानी 80 में 80 के आसपास। ये आपको ध्यान रखना, पॉइंट आपको याद रख लेना 2, 79.2% या 79.2% तो रहती है पुरुषों की साक्षरता। और वही महिला की बात करें तो 52.2%, यानी 52.2 ये है अपनी महिला साक्षरता, और ये अपनी है पुरुष साक्षरता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखो सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक कौन है और न्यूनतम कौन है। महिला में भी आपको याद रखना है सर्वाधिक और न्यूनतम, महिला में भी आपको सर्वाधिक और न्यूनतम का ध्यान रखना है। तो पहले तो देखो एक एक जिले देख लेते हैं कौन है। तो पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट आता है कौन सा आता है, झुंझुनू। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक जिला जो है वो कौन सा है, झुंझुनू। और झुंझुनू की जो साक्षरता है वो है 86.9, यानी 86.9% झुंझुनू की साक्षरता है। और उसी को अगर अपन महिला की साक्षरता में जोड़े तो महिला साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला था कोटा था। तो यहाँ पर महिला साक्षरता में भी सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा आएगा, कोटा आता है। और इस कोटा की साक्षरता है
65.9%, यानी यहाँ पर तो इनकी 86.9 है और उसकी कितनी है 65.9% इसकी साक्षरता है। अब देखो न्यूनतम के अंतर्गत, पुरुष साक्षरता के अंतर्गत न्यूनतम के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो प्रतापगढ़ आता है, और इस प्रतापगढ़ की जो साक्षरता है वो 69.5 यानी 69.5% न्यूनतम पुरुष साक्षरता के अंतर्गत है। और महिलाओं के अंतर्गत न्यूनतम साक्षरता में वही लॉजिक लगाना आपको, पुरुष साक्षरता में न्यूनतम किसकी, कुल साक्षरता में न्यूनतम किसकी थी, जालोर की थी। तो यहाँ पर महिला साक्षरता में भी न्यूनतम किसकी आएगी, जालोर की आती है, और जालोर की साक्षरता है 38.5%, 38.5% है। तो ये तो आपको 4 डिस्ट्रिक्ट तो आपको याद रखना ही है। पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक झुंझुनू, न्यूनतम कौन सा है, प्रतापगढ़। महिला साक्षरता में सर्वाधिक कौन सा है, कोटा, न्यूनतम कौन सा है, जालोर। अब उसके बाद में और अगर इनके ज़िले अगर आपको देखने हैं क्रम से एग्जाम में अगर पूछ ले 2-3 जिलों का, तो 2-3 जिलों का इसके अंदर देख लेते। पहले पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक, तो पुरुष साक्षरता में पहले तो एक जिला आपको याद हो ही गया होगा, झुंझुनू। उसके बाद आपको ले लेना है कोटा, क्योंकि यहाँ महिला अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी मिलेगी तो पुरुष भी वहाँ पे मिलेंगे। तो कोटा डिस्ट्रिक्ट है, और इस कोटा की साक्षरता थोड़ी सी कम है, 86.3%, 86.3%, यानी लगभग पास में ही है। उसके बाद में राजस्थान की राजधानी कौन सी हो गई, जयपुर हो जाती है, और जयपुर की जो साक्षरता है वो 86.1%, यानी लगभग किनारे पे ही है, पास ही है। जयपुर के हो गए 86.1%। उसके बाद सीकर, और सीकर की जो है ए घटा दो इसमें से 85.1%, सीकर की जो साक्षरता 85.1% है। और उसके बाद में अगर अपन देखते हैं 5वां डिस्ट्रिक्ट, तो भरतपुर, और भरतपुर की जो साक्षरता है वो 84.1% है, 84.1% आती है, ध्यान रखिए। अब न्यूनतम में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट तो आपको याद हो ही गया, प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ की 69.5% है। इसके बाद वाला जिला आता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की है 65.5% साक्षरता है बांसवाड़ा की। और बांसवाड़ा के बाद सिरोही, बांसवाड़ा के बाद जिला कौन सा आता है, सिरोही आता है। और इस सिरोही की जो साक्षरता है वो साक्षरता है 70.0% है, 70.0% आती है। और सिरोही के बाद अगर बात करें और जिला, तो जालोर है, जालोर की साक्षरता है 70.7%, 70.7% आती है, जालोर की आती है। और जालोर के बाद जो लास्ट इसका 5वां जिला अपन को देखते हैं, तो बाड़मेर है, इसका पड़ोसी है। और बाड़मेर की जो साक्षरता है वो साक्षरता है 70.9%। अब देखो आपको मुख्य याद तो क्या करना है, केवल 2 जिले तो आपको याद रखना ही है। न्यूनतम पुरुष में प्रतापगढ़, सर्वाधिक झुंझुनू, फिर कोटा, इसमें याद रख लेना बांसवाड़ा। आंकड़े याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आंकड़े मुख्य रूप से याद कितने करने, ये वाले हैं। पहले तो कुल साक्षरता पुरुष कितनी है और महिला कितनी, पुरुष 79.2, महिला 52.2। तो ये तो आपको याद रखना ही है। ये आंकड़े याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। जिले ज़रूर आपको याद रखना है, सर्वाधिक और न्यूनतम के अंतर्गत है। अब बात करें इनकी और इनमें क्रम के बारे में, महिला साक्षरता के अंतर्गत, तो महिला साक्षरता के अंतर्गत देखो कोटा तो सर्वाधिक हो गया, कोटा के बाद में आ गया जयपुर, जयपुर है, इसकी 69% साक्षरता है महिलाओं के अंतर्गत, 69%। और जयपुर के बाद जो जिला आता है, झुंझुनू, जयपुर के बाद जो जिला आता है
वो झुंझुनू है। और झुंझुनू इसकी झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट है, इस झुंझुनू की साक्षरता है 61%, जबकि यहाँ पे आपको याद रखना है इसकी 69 नहीं है, घटते क्रम में आएगी 64%। यानी सर्वाधिक अगर ये हो गया तो 69 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए घटते क्रम में इसकी हो गई 64% और इसकी कितनी है 61% आती है, ध्यान रखें। और झुंझुनू के बाद में जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो गंगानगर आता है, और गंगानगर की साक्षरता है गंगानगर 59.6%, 59.6% इसकी साक्षरता है। कहीं 7 लिखा हुआ भी रहता है तो इसकी लगभग 59% के लगभग आपको ध्यान रखनी है गंगानगर की। और गंगानगर के बाद में 5 जिला आता है, वो आता है सीकर, और सीकर की 58.2%, सीकर 58.2%, 58.2% रहती है, ध्यान रखिए। और उसमें जालोर के बाद जिले की बात करें तो जालोर के बाद में सिरोही, एक बढ़ा दो आप 39.7%। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ गया महिला साक्षरता में नंबर 2 पे न्यूनतम में सिरोही। और सिरोही के बाद में जैसलमेर और जैसलमेर की है 39.7, यानी सिरोही और जैसलमेर की लगभग बराबर है, ध्यान रखिए। उसके बाद आता है बाड़मेर, और बाड़मेर की है 40.6%, 40.6% आती है बाड़मेर। और लास्ट जिला आता है इसका प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ की है 42%। प्रतापगढ़ की कितनी है 42% है, ये आपको ध्यान रखना, 42 यानी 42% के अंतर्गत ये रहती है। तो ये थी अपनी साक्षरता पुरुष और महिला की बात करें। अब देखो छोटी सी यहाँ पे देख लेते हैं साक्षरता में ही ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता। हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछ रखा कभी, लेकिन आ जाए तो इनके अंदर देख लेना। ग्रामीण जो साक्षरता है राजस्थान की, वो ग्रामीण साक्षरता है 61.4%। ग्रामीण साक्षरता तो कितनी 61.4% है, और शहरी साक्षरता है 79.4%। 79.4% तो है शहरी, और ग्रामीण 61.4% है। इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें तो ग्रामीण में सर्वाधिक हो गया झुंझुनू, और न्यूनतम कौन सा हो गया सिरोही। तो ये तो हो गया सर्वाधिक, और ये कौन सा हो गया न्यूनतम। अगर सर्वाधिक और न्यूनतम का एग्जाम आ जाए, और शहरी के अंतर्गत सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक में इसमें हो जाएगा उदयपुर, और न्यूनतम के अंतर्गत है जालोर। न्यूनतम कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जालोर है। तो ये अपना जनगणना 2011 कंप्लीट होता है। आपको कोई दिक्कत है तो अपने वीडियो में नीचे कमेंट के अंदर डाल दें आप, और आगे अपन ज्योग्राफी के अन्य और टॉपिक लेके आएंगे। अपने न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।